हाय एवरीवन, वेलकम टू तीसरा। आज हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये सारे क्वेश्चंस हमने एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था, जिसमें जिसमें करीब 15 क्वेश्चन थे। उन सभी के सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट, निकालना है ए और ये बी के बीच में निकालना है। तो यहाँ से देखिए, जिसके बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है उसको आप नहीं सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो रजिस्टर है, जैसे देखिए ये दोनों, तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिख रहा है आपको, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। देखिए सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये देखिए ये R1 है R2 है, तो अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप ऐड करेंगे R1 प्लस R2, मतलब सीधे उनको ऐड कर देना है। और यही अगर दो रेजिस्टेंस, ये R1 है ये R2 है, अगर ये पैरेलल में है तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड बाई दोनों का सम करेंगे। तो जो इस टाइप का कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन या फिर श्रेणी कनेक्शन। और जो कनेक्शन ऐसे होता है जिसमें करंट अलग अलग होते हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन या समांतर संयोजन बोलते हैं। देखिए, ये जो 10 ओम है और ये जो 20 ओम है, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। क्योंकि अगर मान लीजिए ये टर्मिनल इधर से है और ये इधर से, यहाँ से करंट आएगी तो पहले बढ़ जाएगी दो पार्ट में, फिर यहाँ आएगी, तो ये दोनों में सेम ही करंट जाएगी, इसीलिए क्या है? सीरीज में। तो 20 और 10, इसका सीरीज कनेक्शन में निकालेंगे, सम कितना होगा? 30 होगा। और ये फिर 60 रह जाएगा। तो और 30 और 60 का पैरेलल में, तो क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में है। तो ये फार्मूला लगाइए, R1 इंटू R2, तो 30 और गुड़े 60 बटा 30 प्लस 60, तो इसका गुणा करेंगे 1800, और 30 और 90, 60 को जोड़ेंगे 90 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे 20 ओम। इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह आप सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कितना? 20 ओम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ ए बी के इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये एक रेजिस्टेंस लगा है 6 ओम, 3 ओम, 1 ओम और 4 ओम का। ये देखिए, मैंने पहले ही लिख दिया सब फिगर बना कर सॉल्व करके, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, आप जल्दी से इसको समझ पाए। यहाँ देखिए, ये दोनों कैसे दिख रहा है आपको? अच्छा, यहाँ सॉल्व करना है तो इसके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है तो आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे, और ऐसे दूर कहीं देखिएगा, जैसे यहाँ निकालना है तो इससे दूर जाके कहीं पर भी चेक करिए कि कहीं कोई सीरीज या पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ा है क्या, तब उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों अगर यहाँ देखें तो ये दोनों किस में जुड़ा है? सीरीज में जुड़ा है। ये 3 और 1 मिली कितना हो जाएगा? 4 ओम। तो देखिए 4 लगा दिया। और फिर ये चार, चार चार कैसे हैं? ये दोनों पैरेलल में। यहाँ देखिए, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, एक आर और फिर एक आर, ये दोनों अगर पैरेलल में है, तो जो इनका इक्विवेलेंट आता है, मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो कितना है? R/2, मतलब इसका रेजिस्टेंस का आधा। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे एक 10 ओम का जुड़ा है, यहाँ 10 ओम का, तो इसका आधा कितना होगा? 5। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, देखिए आर इक्विवेलेंट वाला यही रूल होता है ना, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय दोनों का सम। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए यहाँ कितने का है? 10 का दिख रहा है अपन। देखिए एक 10 का ये है, एक 10 ओम का ये है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आधा 5 ओम। तो यही तो देखिए सॉल्व करके लिखा है। तो आप सीधे याद रखिए कि अगर सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो आधा आएगा। ये 4 है तो कितना आएगा? 2। यहाँ देखिए 6 को वैसे रखा और 2 को, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। और नहीं, 6 और 2 है ना। देखिए ये 4 और 4 को सॉल्व करेंगे, पैरेलल में लगा है तो 2 ओम आएगा। और फिर इस 2 और 6, ये दोनों सीरीज में लगा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 ओम। देखिए सीरीज कैसे? यहाँ पर जो करंट जाएगी वही यहाँ पर करंट जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ पे भी करंट I1 होगी, इसीलिए दोनों सीरीज में है। इसका सेकंड का आंसर आ गया 8 ओम। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, फिर आपको जितने भी क्वेश्चन थे सभी में आपको निकालना था ए और बी के बीच में। तो ये रहा ए और ये रहा बी। तो ये देखिए, यहाँ तो देखेंगे ना, इससे दूर चलिए, इससे दूर जाएंगे तो यहाँ, फिर इससे और दूर यहाँ पे। ये देखिए, ये दोनों कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। तो 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 6 का, तो यहाँ लिख दिया। और फिर 6 और 3, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। अगर पैरेलल में ये दोनों कैसे जुड़े हैं, देखिए यहाँ पे करंट गया, मान लीजिए आई, आई जाएगा, ठीक है, I1 नहीं, आई करंट गया। और यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, देखिए करंट अलग अलग हो गए दोनों में ना। और फिर यहाँ मिल के आई, यहाँ आई चला था, फिर आई मिल भी जाएगा। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। तो 6 × 3 बटा 6 + 3, तो ये जाएगा 6×3 = 18 और 6×3 9, 9×2 = 18, 2 ओम। तो इन दोनों की जगह पे आप कितना लगा सकते हैं? एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 2 ओम का, और ये 5 और 3 ऐसे ही रहेगा।
तो यहाँ देखिए, यहाँ एक 2 का लगा दिया, ये 5 था और ये 3 था, तो 5 2 7 और 3 10, तो एक फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10 ओम, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आपको एबी के बीच में निकालना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसमें एबी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था आपको। तो ये 10 ओम हो गया एबी के बीच में, तो इसको आपको नहीं मतलब सॉल्व करना है, लास्ट तक इसको बनाए रखना है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है पहले उनको सॉल्व करिए, ये सबसे आखिरी में सॉल्व होगा। तो देखिए अगर इससे दूर जाएंगे तो ये 10 है, फिर इसके बाद जाएंगे तो ये है, ये देखिए 7, ये 3 और 7 कैसे हैं सीरीज में जुड़े हैं, तो इन दोनों को 7 और 3 को जोड़ के क्या लिख दिया 10, और यहाँ 10 का एक और था। अब बताइए ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर करंट जाएगी इन दोनों में अलग अलग जाएगी, तो ये दोनों कैसे हैं पैरेलल कनेक्शन में है, तो ये 10 और 10। मैंने बताया अगर पैरेलल में दो रजिस्टेंस सेम मान के हैं और जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ 5 जुड़ा है, ये देखिए इन दोनों को मिला के यहाँ 5 और यहाँ 5 पहले से, फिर 5 5 में कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ देखिए लिखा है ये कितना हो जाएगा 10, ये दोनों 5 को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 10, यहाँ लिखा है 10। और फिर ये 10 पहले था, फिर ये 10 10 कैसे हैं पैरेलल में जुड़े हैं, तो फिर कितना हो जाएगा आपका ये आंसर होगा 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 5 ओम। अच्छा देखिए वो जो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, तो यहाँ भी मैंने नंबर सेम ही रखा है, वो 5 नंबर छोड़ दिया। ये देखिए तो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें भी देखिए ए बी के बीच में निकालना है, तो यही नहीं सॉल्व करेंगे, इससे दूर देखिए, इधर आएंगे तो सबसे दूर देखिए है ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसे जुड़े हैं सीरीज में जुड़े हैं, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ओम। तो देखिए यहाँ पर कितना लिख दिया 6 ओम। और फिर ये 6 और 6 कैसे जुड़े हैं पैरेलल में, और दोनों का मान कितना है सेम है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ 3 आ गया इन दोनों की जगह पे, देखिए बाकी ये 3 और 4 सेम ही है, ये देखिए यहाँ जो लिखा है 3 और ये 4 ये सेम है, और इन दोनों की जगह पे 3 देखिए लिखा है 3 और 4 वो लिखा है, ये 3 और ये 4, और वो दोनों पैरेलल में जो थे समांतर में उनकी जगह 3। फिर ये 3 3 6 और 4 10, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं सीरीज में है, तो देखिए यहाँ ऐड करके 10 लिख दिया। फिर ये 10 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, फिर देखिए पैरेलल में जुड़े हैं ऐसे समांतर में जुड़े हैं और दोनों सेम सेम है, तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा है, ये लिखा है 5। ठीक, फिर ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5 ये कैसे है सीरीज में है, तो आर ए बी कितना हो जाएगा 15 ओम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे तो आपको ए बी निकालना है, तो इस रेजिस्टेंस को आपको नहीं सॉल्व करना है, ये आखिरी तक रहेगा, इससे दूर चलिए, तो यहाँ कुछ बन रहा है नहीं, इसके और आगे जब आप ऐसे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो ये 3 3 मिलके 6 ओम, देखिए यहाँ लिखा। और फिर ये 6 कैसे हैं पैरेलल में समांतर में जुड़े हैं, तो ये आधा होंगे तो फिर 3 आ जाएगा, और ये 3 अपना ऊपर का, ये 3 आपका ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ देखिए वो 3 जो था ऐसे ही रह गया, और वो जो 6 6 था ये दोनों सॉल्व हो कहाँ आ गया, ये दोनों 6 और 6 ओम सॉल्व होकर यहाँ आ गया 3 ओम आ गया। फिर ये 3 और 3 कैसे हैं सीरीज में, तो फिर आ गया कितना 6 ओम, फिर ये 6 6 कैसे हैं पैरेलल में, तो फिर वो सॉल्व हो कितना जगह 3 ओम, ये देखिए आ गया 3 ओम। फिर ये 3 और ये 3, ये दोनों 3 मिलकर 6 बनाएंगे, तो देखिए यहाँ क्या लिखा 6, और फिर ये 6 और ये 6 ये दोनों मिलकर बनाएंगे 3 ओम, तो 3 ओम यहाँ लिखा। फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम कैसे हैं सीरीज में, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 6 ओम, यहाँ देखिए लिखा 6 ओम। और ये आखिरी में जो सबसे पहला वाला था जिसको कहते हैं कि इसको आखिरी में सॉल्व करेंगे, वो 3 अब भी बचा हुआ है। ये 3 और ये 6 ये दोनों कैसे हैं पैरेलल समांतर में, तो समांतर में तो कैसे सॉल्व करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई और बटा दोनों का सम, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 6 गुणे 3 बटा 6 प्लस 3, तो 18 बटा 9 कितना आ जाएगा 2 ओम, तो यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा फाइनली, ये जो आंसर आएगा आपका 2 ओम। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एबी के बीच निकालना है, ये रेजिस्टेंस आखिरी तक रहेगा एकदम आखिरी तक। अब जो बच गया उसको सॉल्व करिए, देखिए इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन इसका इसका कुछ नहीं बना, लेकिन ये दोनों सीरीज में वैसे ही देखिए जैसा फिगर ये ऊपर है सेम फिगर वैसे ही नीचे है। ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, तो वैसे यहाँ पे 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, तो देखिए 30 ओम 30 ओम, क्यों ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, वैसे ये दोनों भी सीरीज में जुड़े हैं, ये 30 ओम और ये 30 ओम हो गया। और फिर देखिए ये 30 और 60 कैसे हैं पैरेलल, ये भी 30 60 कैसे हैं पैरेलल। 30 और 60 को देखिए सॉल्व किया, 30 गुणे 60 बटा 30 प्लस 60, ये 1800 बटा 90, इसको काटने कितना आ जाएगा 20 ओम, तो मतलब इन दोनों की जगह पर कितना 20 ओम और इन दोनों जगह पर कितना 20 ओम, तो देखिए यहाँ लगाया, देखिए 20 ओम का यहाँ और 20 ओम का यहाँ, ये 30 अपना ऐसे रहेगा, फिर ये 10 और ये 10, तो ये दोनों मिलकर कितना सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा
30 ओम, और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 30। तो देखिए 30 ओम यहाँ, 30 ओम यहाँ, और ये 30 पहले से था जो सबसे आखिरी में सॉल्व होगा। ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसके लिए क्या होता है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट होता है 1/r1, 1/r2, 1/r3। अगर आगे होगा R3 के बाद R4, ऐसे ही डॉट डॉट करके Rn तक जाता है ये। ठीक, तो हमारे पास सिर्फ 3 था तो हमने 3 लिख लिया। अब देखिए इन तीनों में ये 30, ये 30, ये 30 सब में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, और इसमें डिवाइड करेंगे एक आएगा, सबका 1 1 आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/10, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/10। जब आर इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 भी क्या हो जाएगा ऊपर, इसको उल्टा कर रहे हैं ना आर इक्विवेलेंट, तो वो भी ऊपर हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये देखिए ये 4R है, ये 2R है, ये R है, और ये 12R है, और ये 6R है, और ए बी के बीच में आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले इस फिगर को रीड्रा करिए, तो देखिए हमने यहाँ ए बनाया, यहाँ बी बनाया, इस पॉइंट का चलिए सी मान लिया, तो यहाँ सी, और इस पॉइंट का मान लिया डी मान लिया, तो यहाँ क्या है डी। देखिए ए सी के बीच में क्या जुड़ा है 4 ओम जोड़ दिया, और ये सी बी के बीच में 2 ओम, यहाँ सी है यहाँ डी है, तो सी बी के बीच में दो दो आर जुड़ा है तो 2 आर जोड़ दिया, यहाँ ए और डी, ए डी के बीच में क्या जुड़ा है 12, तो यहाँ ए और डी के बीच में कितना जुड़ दिया 12। वैसे यहाँ डी और बी के बीच में 6, तो डी और बी के बीच में 6, और यहाँ सी और डी के बीच में कितना है आर, तो यहाँ सी और डी इसके बीच में कितना है आर। तो इनको क्या किया, सबसे पहले रीअरेंज कर लिया। अब देखिए ये 4/3 आप चेक करेंगे तो ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, देखिए यहाँ देखिए लिखा है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये करेंगे 4/12, ये देखिए ये वाला बट्टा ये वाला, और फिर उसके बाद ये 2R, चाहे सेम ही कलर में का दिख ही नहीं रहा, देखिए ये देखिए ये होगा 2R, और ये कितना होगा 6R, डिवाइड करेंगे 2R और 6R, ये देखिए 1/3 और 1/3 बराबर आएगा ना, इसका मतलब क्या लगेगा व्हीट स्टोन, और अगर व्हीट स्टोन लगेगा इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस R हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं। तो बस ये 4 और 2, और ये 12 और 6, तो 4 और 2 जुड़ेगा कितना होगा 6R हो जाएगा, और ये 12 और 6 जुड़ेगा 18R, यहाँ लिखा। फिर ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में सॉल्व करेंगे, तो देखिए R आखिरी में लगा लेंगे, तो इसको सॉल्व करिए 6, ये 6 × 18/6 + 18, तो 6 × 18/24, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 आएगा, 6 × 4 = 24, 18/4, फिर काट के मतलब सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो 9/2, और ये कितना आएगा 4.5 ओम। तो आप यहाँ 4.5R देखिए यहाँ लिखा है फाइनली। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आखिरी में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 4.5R का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए स्टार डेल्टा कन्वर्जन है। अगर आपको स्टार से डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा से स्टार स्टार कन्वर्जन नहीं आता है, तो आप इस चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करेगा, चैनल की प्लेलिस्ट में तीसरा चैनल पे, तो वहां जो है स्टार डेल्टा कन्वर्जन होगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए ये कैसा कनेक्शन है स्टार, ऐसे बताओगे आपको। देखिए ये कनेक्शन अगर कोई ऐसा है तो उसका बोलेंगे स्टार, अगर कोई कनेक्शन ऐसा है तो उसका बोलेंगे स्टार, और इस कनेक्शन का बोलेंगे डेल्टा। तो यहाँ देखिए जो लगा है, देखिए एक इधर लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे स्टार कनेक्शन, और आपको इसको किसमें बदलना है, इसको बदलना है आपको डेल्टा कनेक्शन में। तो देखिए यहाँ लिखा है, पहले देख लीजिए स्टार से डेल्टा में कैसे बदलता है। जैसे देखिए अगर ये लगा हो स्टार, ठीक, देखिए ये लगा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और आपको किसमें बदलना है डेल्टा में बदलना है। तो ये रजिस्टेंस निकालना है, तो इसका नाम रखेंगे R1 और 2। R1 2 क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो R1 2। और इसका मान कैसे आएगा, ये देखिए लिखा है R1 2, तीनों का मतलब साइक्लिक मल्टीप्लाई R1 × R2, R2 × R3, और R3 × R1। देखिए और ये तीनों में सेम है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है और उतना यहाँ है, ऊपर रहेगा तीनों में सेम रहेगा। R1 × R2 + R2 R3/R3 R1 प्लस में रहेगा। उसके बाद देखिए अगर ये रजिस्टेंस निकालेंगे तो इसके अपोजिट कौन है 3, और 3 से डिवाइड। वैसे अगर आप ये निकालेंगे तो ये कौन है R1 2 है, तो R2 3 है, ये R2 3 ये लिखा है, तो इसके अपोजिट कौन है R1, तो यहाँ क्या रहेगा R1। वैसे ही R31 लिखा है, ये देखिए R31 ये होगा, R31 का अपोजिट क्या है R2, देखिए R2 से डिवाइड किया। वन आप दूसरा तरीका देखिए, 1 2 है 3 नहीं है, तो 3 से डिवाइड करेंगे R3 से। 2 3 है R2 3 हो गया, R1 से डिवाइड करेंगे। R31 है तो किससे डिवाइड करेंगे R2 से, तो ये बदल जाएगा डेल्टा में। ये स्टार से डेल्टा कन्वर्जन है। अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो है, जाके देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए R1
मतलब यहाँ एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस और एक यहाँ। देखिए 3 रेजिस्टेंस R1 R2 3 R3 1 बनाए हैं। अब देखिए तो इसका मान निकालेंगे। तो जैसे देखिए अगर आपको इसका मान निकालना है, किसका, इसका मान निकालना है, पहले तीनों का मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए नीचे लिखा R12 कैसे निकला है, R12 निकालना, तीनों का मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 प्लस R1 R2, मतलब इसमें R है सारे मान, R और ये होगा R स्क्वायर 3R स्क्वायर, R कट जाएगा कितना आएगा 3R, तो R12 का मान 3R। सभी सेम है तो सबका मान 3R आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि ए बी इसको हटा नहीं सकते, और ये भी कैसे है पैरेलल में। तो देखिए 3/4R इसको सॉल्व किया तो इतना आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 3/4R, इन दोनों को पैरेलल में ऐड करके, यहाँ देखिए ऐड किया। देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैसे है पैरेलल में, तो पैरेलल समांतर में है, तो दोनों का मल्टीप्लाई आर 3R इंटू आर अपान 3R प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3R स्क्वायर यहाँ लिखा, अब बटा में 3R प्लस 1R कितना हो जाएगा 4R, आर से आर कट जाएगा तो 3/4R, तो ये आएगा 3/4 और ये भी आएगा, तो इन दोनों को जगह पे लिख दिया 3R/4। देखिए 3/4R, सॉरी 3/4R यहाँ, 3/4R यहाँ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो ऐड करेंगे 3/2R हो जाएगा। अब देखिए 3/2R 3R और R ये तीनों कैसे हैं पैरेलल में होगा, तो यहाँ देखिए सॉल्व किया, R इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R प्लस 1/3R प्लस 1/3R/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो जगह 1/R प्लस 1/3R 2/3R, तो इन सब का एलसीएम क्या होगा 3R। देखिए R से R कट गया है 3 आएगा, 3R से 3R, तो यहाँ 1 आएगा और ये 3 2 आएगा, तो 3 2 5 1 6, 6/3R, 3 दूना 6, 2/R आएगा, तो R इक्विवेलेंट इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा R/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। कुल मिला के 15 क्वेश्चन थे, तो मान लीजिए 10 आपने कर लिया, बस 4 और बचे हैं, 5 इसको लेके 5। देखिए अब यहाँ फिर लगेगा स्टार डेल्टा, देखिए ये कैसा है, ये स्टार ऐसे जो होगा उसको स्टार बोलेंगे ना, फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे और यहीं पे क्या लग जाएगा, ये डेल्टा लग जाएगा। देखिए यही फिगर यहाँ बनाया है मैंने, तो इसको सॉल्व करेंगे फिर से वही पुराना नियम। जैसे अगर आपको ये रेजिस्टेंस लिखना है, तो पहले तो तीनों का साइक्लिक सम, इस R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, तीनों का मल्टीप्लाई ऊपर लिख दिया, यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, तो इसका पीरियड कौन है 2, तो 2 से डिवाइड किया। तो देखिए अगर ये रेजिस्टेंस निकाला तो इसका नाम क्या रखा, R12 रखा, तो ये निकाल लिया 7 ओम। वैसे ही R23 और R31 सबको निकाल, और ये कितना आएगा 7/2। ये देखिए ये आया 7/2, ये आया 7 और ये आ गया 14। अब देखिए ये दोनों कैसे हैं पैरेलल, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल, तो देखिए ये 2 और 7 को सॉल्व किया, ये है 2 और 7, उसके बाद दो पैरेलल है तो 2 गुणे 7/2 प्लस 7 14/9, और ये 14 और 4, तो 14 गुणे 4/14 प्लस 4, 14 गुणे 4/18, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 दोनों 18, तो हो जाएगा 14 दूना 28, 28/9। तो अब इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस, देखिए इन दोनों पैरेलल में तो इसकी जगह एक रेजिस्टेंस और इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस। देखिए ये 28/9 और 14/9, फिर ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है सीरीज में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 14/9, और ये 7/2 और ये 2, ये पहले से है। अब देखिए तीनों कैसे हो गए पैरेलल में, देखिए यहाँ सॉल्व किया, R इक्विवेलेंट निकाले हैं, तो 1/2 प्लस 1/7/2 प्लस 1/14/3, यही देखिए तीनों मान था, ये है 2, ये है 7/2 और ये है 14/3, ये सारे मान यहाँ रख दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे आता है 14/14, कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। फिर देखिए यहाँ कौन सा कन्वर्जन है, यहाँ कन्वर्जन है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है। ये 150 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 300 ओम और ये 250 ओम। हर जगह ये जो रेजिस्टेंस है ओम में है, अगर कहीं लिखा लिखा नहीं है तो आप खुद से समझिएगा कि वो ओम में ही होगा। तो अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब तीनों का सम, तो देखिए इसका 300 और 100 का मल्टीप्लाई, ये देखिए 100 और 300 का मल्टीप्लाई, और बट इन तीनों का सम 100, ये 100, ये 300 और ये 250 सबको ऐड करेंगे तो 650। तो वैसे ये वाला निकाल लिया, ये वाला इन दोनों का मल्टीप्लाई बटा तीनों का सम, फिर ये निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बटा तीनों का सम, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई बटा तीनों का सम। यहाँ देखिए निकाला, ये 150 अपना जैसा था वैसे रह गया, और इन तीनों को हटा के नए 3 रजिस्टर लग गए, 600/R। इसका इसका मान कहाँ निकला, देखिए यहाँ ये R1 निकला है,
600/13, R2 निकला है 1500/13 और R3 निकला है 500/13। यहाँ देखिए ये R1 का मान रखा, R2 का मान रखा और R3 का मान रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये 150 और 600/13, ये 50 और 500/13, ये सीरीज में है ना, तो यहाँ देखिए जोड़ा है 150 प्लस 600/13। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2225/13। वैसे ही 50 प्लस 150/13 ये आएगा 1100/50। फिर अब देखिए इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस और इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगेगा, और ये अपना एक रेजिस्टेंस रहेगा ये खुद अकेले। देखिए उन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस। फिर अब ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, इन दोनों को यहाँ सॉल्व किया, ये पहला गुणे दूसरा, पहला गुणे दूसरा बटा दोनों का सम। फिर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका इतना 255 गुणे 115 गुणे 13 गुणे 37। ये देखिए मैंने अपने हिसाब से सॉल्व किया है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए कि नहीं, और भी सॉल्व करके डिटेल में बताइए तो मैं सॉल्व कर दूंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ये है R3। पहले ये दोनों पैरेलल में सॉल्व किया, ठीक है, जितना आया ये आ गया ये। और फिर इन दोनों को सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल फाइनली कितना आ जाएगा 176.35 आएगा। अब आप एलसीएम अपने हिसाब से लेके पहले से गुणा करा लीजिएगा, मैंने गुणा नहीं कराया, सीधे यही ले लिया। फिर इससे ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो ऊपर यही आएगा और प्लस ये दूसरा वाला। इन दोनों को सीरीज में ऐड करना है, अपने हिसाब से आप करके देख लीजिएगा। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ क्या वेट स्टोन लगेगा? नहीं लगेगा। देखिए लगा के देख लीजिए, ये है 5/10 बराबर 10/5, कटेगा तो 1/2 और 2। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो नहीं लगेगा वेट स्टोन। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर डेल्टा टू स्टार देखिए यहाँ बदला है, ठीक हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई बटा तीनों का सम, इन दोनों का मल्टीप्लाई बटा तीनों का सम, इन दोनों का मल्टीप्लाई बटा तीनों का सम। देखिए इसके जगह लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई बटा तीनों का सम। यहाँ लिखा R1, ये 4 आ गया, R2 2 आ गया और R3 2 आ गया। तो बस इसका मान रख दीजिए, यहाँ 4 ओम 2 ओम 2 ओम, 5 4 9 और ये 10 2 12। यहाँ देखिए लिखा, ये लिखा 9 ओम और ये लिखा 12 ओम। फिर ये दोनों पैरेलल में सॉल्व होंगे, तो पैरेलल में 12 गुणे 9/12 प्लस 9, तो 12 गुणे 9 ये 12 8 20 और 1 21, 21 होगा। और 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाना और 3 सत्ते 21, तो 12 3 36/7। इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगेगा 36/7 का, और ये प्लस 2 करना है, तो इसका इसमें गुणा करें, 7 दूना 14 प्लस 36, 14 प्लस 36/7 कितना आ गया 50/7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.7 एक, हाँ 7.1 समथिंग ऐसे आएगा। ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 एकदम सेम है किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 12 जो वो था वही ये था, एकदम सेम। इवन नंबर रेजिस्टेंस के मान भी सेम है एकदम। तो आप वही देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका 14 नंबर। और ये देखिए 15 नंबर। तो यहाँ देखिए ये फिगर से सीधे आपको ये फिगर ड्रा करना है, आपको ये समझना है कैसे। ये यूजलेस है और ये भी क्या है, यूजलेस है, ये बेकार। बस तो ये नहीं रहेगा, तो ये 4 3 7 सीरीज में, 4 3 7 सीरीज में, और ये 4 3 7 सीरीज में, 3 रेजिस्टेंस बन जाएंगे। देखिए 3 और 4 3 और 4 3 और 4। अब आप कहेंगे ये यूजलेस कैसे है, दिखाइए। देखिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये जो 3 ओम है यहाँ मान लीजिए पैरेलल में 6 6 लगा है, और ये जो 4 ओम है इसके जगह पैरेलल में 8 8 लगा है। अब देखिए यहीं से एक लाइन खींचिए और इसको अलग अलग कर लीजिए। यहाँ देखिए मैंने किया है, ये अलग अलग कर दिया। अब देखिए ये बीट स्टोन जैसा लग रहा है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/6 बराबर 4/8, तो आ जाएगा 1/2 और बराबर 1/2। ये देखिए ये क्या हो गया, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा होगा। ये 2 ओम में करने नहीं जाएगा, वैसे नीचे वाला भी होगा, 2 ओम में करने नहीं जाएगा। तो बस इसको हटा कर फिर इन दोनों की जगह एक पिन लिख लिया, फिर ये इसको इसको हटा लिया, फिर वापस से फिगर को मिला लिया, तो ये दोनों हट गया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। और फिगर को मैच कराया तो ये 6 6 जो था ये 3 हो गया, और ये जो 8 8 था कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए इन दोनों को मिला के साथ, इन दोनों को मिला के साथ और इन दोनों को मिला के 7 हो गया। ये देखिए 7 ओम, 7 ओम का यहाँ हो गया, 7 ओम का यहाँ और 7 ओम का यहाँ हो गया। अब इन तीनों को पैरेलल में ऐड करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सीधे जुड़ जाएगा। अगर हर समान रहता है तो अंश सीधे जुड़ जाता है, हो जाएगा 3/7। फिर इसको उल्टा करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा। R इक्विवेलेंट बराबर 7/3। ये है आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी जो शॉर्ट्स अपलोड किए हैं मैंने, और भी क्वेश्चन शॉर्ट्स में अपलोड किए हैं, तो वो जाके आप चेक कर सकते हैं। और इन सभी के सॉल्यूशन
मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। जिस भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा। और भी कोई टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो ला देंगे। और आपके बोर्ड बोर्ड के एग्जाम की डेट आ गई है, तो अब आप ठीक ढंग से पढ़ाई करना शुरू करिए। अब भी पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 से 95%। बढ़िया से मेहनत करिए, इतना आप ले आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।